नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं णमीयूणजिणं वीरम् अनंतवर्णान दंसन् सहावम् मोक्षामिनियं सारं केवली सुध केवली बड़िदम। नियम सार परमागम। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो नियम सार पर प्रवचन हुए हैं वह कारण कार्य नियम भाग एक पुस्तक के रूप में छपे हैं। उन्हीं के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। गाथा नंबर 6 पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अरहंत भगवान के जो 18 प्रकार के दोष से रहित उनका जो स्वरूप बताया है, उन 18 प्रकार के दोषों से रहित उनकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। एक बार गाथा पाठ कर लेंगे अपन, फिर अपन उसको पढ़ेंगे 18 दोषों को जो बचे हुए हैं। श्वेतर्ण भीरुरोषो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्छु सेदम खेदो मदोरई भिम्मैर्निद्दा जड़ो बेगो। हैं दोष अष्टादश कहे रति मोह चिंता मद जरा वह दोष राग रुजन में निद्रा रोग खेद क्षुधा तृषा। के 18 प्रकार के दोष अरहंत भगवान को नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अरहंत भगवान को भी भूख प्यास होती है, उनको भी सारी व्याधियां होती हैं। तो ये 18 प्रकार के दोष विशेष रूप से फिर समझाना पड़ा कि भाई इस तरह के दोष अरहंत भगवान में संभव नहीं है। इस प्रकार के दोष अगर अरहंत भगवान के भी होंगे तो फिर उनका भगवान पना, उनका अनंत सुख कैसा होगा। तो इसलिए ये चर्चा विशेष रूप से की गई है जिनागम में जगह जगह पर। वो मात्र इसलिए समझाने के लिए की गई है कि अन्य मत वाले कुछ ऐसा मानते हैं, तो उनके खंडन के लिए ये चर्चा विशेष रूप से की गई है। वास्तव में इनका विशेष कोई महत्व नहीं है, लेकिन मात्र वो भ्रम खड़ा हो गया अन्य लोगों के चक्कर में, तो उसको क्लियर करने के लिए चर्चा है। अपन ने 16 प्रकार के दोष देखे थे, अब 17 प्रकार का दोष देखो। दर्श पृष्ठ क्रमांक है 139। दर्शनावर्णी कर्म के उदय से जिसमें ज्ञान ज्योति अस्त हो जाती है वही निद्रा है। निद्रा में भान नहीं रहता, ऐसी निद्रा भगवान को नहीं होती। जो जिनेंद्र भगवान होते हैं वे सोते नहीं हैं, उनको कभी नींद नहीं आती है। वे अपने स्वरूप में सदा काल निमग्न रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई निद्रा नहीं आती है। इसलिए उनमें इस प्रकार का दोष नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं आती निद्रा? क्योंकि निद्रा जो है वो दर्शनावर्णी कर्म का भेद है। वो दर्शनावर्णी कर्म घाती कर्म है, और घाती कर्म का उनने नाश कर दिया, इसलिए निद्रा का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो, मोक्षु निद्रा से तो शांति होती है ना। किसी मोक्षु ने ऐसा प्रश्न किया कि सोने में तो बहुत मजा आता है, बहुत शांति लगती है, राग द्वेष से बच जाते हैं। तो सोने से राग द्वेष से बच जाते हैं कि राग द्वेष तो पूरे के पूरे होते हैं, लेकिन उस समय ज्ञान इतना मंद पड़ जाता है नींद के कारण, निद्रा के कारण दर्शनावर्ण का तीव्र उदय होता है कि वे समस्त प्रकार के परिणाम राग द्वेष चलते रहते हैं और उनका ज्ञान नहीं होता। तो अपन को लगता है कि नींद में तो लोगों को कोई राग द्वेष नहीं होते, लेकिन नींद में सारे राग द्वेष होते हैं। और किन्हीं किन्हीं का तो क्षेम बढ़िया होता है, तो उनको रात्रि में अथवा जब भी सोते हैं तो सपने में जो जो देखा वो सब उनको याद रहता है,
उनको सब अपने स्वप्न सुना सकते हैं। तो स्वप्न में पूरा राग देश हुआ ना, तो स्वप्न में जो राग देश हुआ उससे भी पूरा कर्म बंद होता है। इसलिए जीव ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जीवों को किसी को भी ऐसा हम तो सो जाते हैं तो राग देश से बच जाते हैं। सोने से राग देश से नहीं बचते, उल्टा सोने में तो जो सम्यक दर्शन प्राप्ति का काल है वो भी उस समय बाधित हो जाता है, क्योंकि सोते हुए किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सोना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो कई लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि अपन जागते हैं ज्यादा बुद्धि, ऐसे कई लोगों को ऐसा भी होता है कि साहब जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, जिनको ज्यादा ज्ञान होता है उनको राग देश ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है, ज्ञान से राग देश का कोई संबंध नहीं है। किसी को ज्यादा ज्ञान है इसलिए वो ज्यादा कसाय करता है, ऐसा नहीं है। उसके कसाय ही ज्यादा है, ज्ञान तो निमित्त है, असली तो उसको स्वयं को ही कसाय भाव ज्यादा है। और जिनको ज्ञान कम है, नहीं कि मंद कसाई, ज्ञान कम होने के कारण वे अपनी कसाएं व्यक्त नहीं कर पाते, वो उनको समझ नहीं पाते। कसाय तो उनके अंदर भी बहुत भरी पड़ी रहती है। जैसे त्रयंच गति के जीव हैं, उनके अंदर कसाय तो पूरी है, लेकिन कसाय को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। ऐसे ही मनुष्यों में भी जिनके क्षेम ज्ञान कम है, जिनके पुण्य का उदय कम है, वे कसाय व्यक्त नहीं कर पाते, तो वे मंद कसाय जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन मंद कसाय होती नहीं है, अंदर तो कसाय पूरी होती है। इसलिए हम लोग भी बहुत भ्रम पालते हैं कि साहब ज्यादा ज्ञान होने से, बहुत से लोग कहते साहब इतना ज्ञान है फिर भी कसाय। ज्ञान का कसाय से कोई संबंध नहीं है। क्यों? लोग आत्मज्ञान होने पर भी जिस जाति की कसाय का उदय है तो उस जाति की कसाय होती है, जबकि उसे आत्मज्ञान है, सब बात है। ऐसे ही किसी को ज्ञान नहीं है तो वो कसाय नहीं करता, ऐसा नहीं है, उसको भी कसाय पूरी है। इसलिए नींद में चले जाने से मैं कसाय से बच जाऊंगा, ऐसी मिथ्या भ्रांति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो लोग ऐसा सोचते भी हैं कि हम तो सो जाते हैं तो राग द्वेष कम होते हैं, ऐसा नहीं है। सोने पर भी पूरे राग द्वेष होते हैं, अथवा उसमें और ज्यादा नुकसान ये होता है कि हम जो है जैसे कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ज्यादा जानेंगे नहीं तो हम बच जाएंगे। जैसे जैसे मान के चलो, ऐसा कई लोग कहते हैं कि अगर हमें जैन धर्म का ज्ञान ज्यादा नहीं होगा तो फिर हमें पाप भी उतना नहीं लगेगा, क्योंकि जान के भी करो तो फिर ज्यादा पाप लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम किसी चीज के बारे में जानते हैं कि इसमें पाप है और हम फिर भी करते हैं तो ज्यादा पाप लगता है, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, बल्कि आप नहीं जानते और फिर वो चीज करते हैं तो उससे ज्यादा पाप उस जानने वाले से ज्यादा उसे, क्यों कि उसको अज्ञान का भी पाप लगता है। कम से कम इसको ज्ञान तो है कि इस चीज में ये दोष है, ये पाप है, तो वो आज नहीं तो कल भविष्य में उसका त्याग कर सकता है। हाँ, पूछिए। हाँ, मुझे पूछना था कि ये आपने कहा कि जिसको ज्ञान ज्यादा है तो उसको क्यों दोष नहीं लगता, क्योंकि उसको ज्ञान है, उसके बाद भी ये तो कुछ कर रहा है जो उसको नहीं नहीं करना। नहीं, ये लॉजिक गलत है। ये जो जिन लोगों ने जो लॉजिक दिया ना, उनने ज्ञान का ही निषेध कर दिया। उनने ये लॉजिक क्या दिया कि साहब आपने ज्ञान कर लिया तो फिर आप पाप करते हो तो ज्यादा पाप लगता है, ये थोड़ी है। अगर मुझे ये पता चल गया उदाहरण के लिए कि साहब ये चीज खाने में इतना दोष है और मैं वो खा रहा हूँ, और एक आदमी को इसका ज्ञान नहीं है कि इसमें इतना दोष है और वो फिर खा रहा है, तो साहब दोनों में पाप किसको ज्यादा लगेगा? तो सब लोग कहते हैं कि साहब इसको ज्यादा पाप लगेगा जिसको पता है। ऐसा नहीं है, पता होने पर भी वो करता है, इससे उसको ज्यादा दोष लगता है, ये लॉजिक नहीं है। उसको पता होने पर कम से कम उसे ज्ञान तो है इस बात का कि इस करना नहीं चाहिए, फिर भी कसाय तीव्र है, कसाय की पीड़ा नहीं सही जाती है। तो जैसे आप समझ लो उदाहरण के लिए, ये लॉजिक क्यों फेल होता है? अगर इस लॉजिक से आप चलोगे तो सबसे ज्यादा पाप का बंध सम्यक दृष्टि को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो भैया आत्मा का भी अनुभव है, सम्यक दृष्टि को तो आत्मा का भी ज्ञान है, सम्यक दृष्टि को वस्तु स्वरूप सारा श्रद्धान है। फिर वो विषय कसाय में प्रवृत्ति क्यों करता है? उसे तो पता है कि विषय भोगों में कोई सुख नहीं है, उसे तो पता है कि इस सबसे कर्म बनता है। तो फिर अगर वो इस लॉजिक से हम चलेंगे
तो सम्यक दृष्टि सबसे ज्यादा पापी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को सब ज्ञान है, तो फिर वो तो कुछ करना ही नहीं चाहिए ना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो बातें चलती है ना कि ज्ञान, ये इससे बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि हमने ये सब लॉजिक दे दिए गलत। तो आजकल की पीढ़ी क्या सोचती है कि हम तो इससे अच्छा ज्ञान ही नहीं करेंगे, हमें ज्यादा जानना ही नहीं है, क्योंकि जानो तो फिर बहुत दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है, जानने से कम तुमने एक दोष तो दूर किया, अज्ञानता को तो दूर कर लिया। अब भले ही अभी उसका त्याग नहीं कर पा रहे, वो चीज हम नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन हमें उसका ज्ञान अगर हो गया तो हमारे जीवन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस वो ज्ञान तो हमारी जानकारी में तो रहेगा कि ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग इस डर से ज्ञान ही प्राप्त नहीं करना चाहते, वे तो भविष्य में भी नहीं जान पाएंगे कि इसमें दोष क्या है। इसलिए किसी चीज का दोष जानने में कोई बुराई नहीं है, अथवा ऐसा मानना कि सब हम जान लेंगे तो फिर हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? लॉजिक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि सम्यक दृष्टि को सबसे ज्यादा पाप का बंध होगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं, आगम कहते हैं, जिनवाणी कहती है, सारे ज्ञानी ने कहा है कि सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा बहुत कम पाप का बंध होता है। जबकि मिथ्या दृष्टि नहीं जानता तो सम्यक दृष्टि है, फिर भी सम्यक दृष्टि को बंध क्यों कम होता है? क्योंकि सम्यक दृष्टि ने वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान कर लिया, मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, आत्मा का अनुभव कर लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये असली धर्म तो यही है। वहां की जो जीवन में संयम है वो तो उसी आत्मा के आश्रय से ही आएगा, बाहर से संयम नहीं आता कभी भी। ये जो लॉजिक चलते हैं ना कि सब व्यवहार व्यवहार व्यवहार, वास्तव में व्यवहार किया नहीं जाता, व्यवहार करने की चीज नहीं है, व्यवहार होता है। और जो भाषा में करा जाता है, ऐसा बोला जाता है, वो बहुत व्यवहार उपचरित कथन है। वास्तव में निश्चय का मार्ग जीव अपनाता है, जब वो अपने स्वरूप की ओर बढ़ता है तो उसके जीवन में कसाय मंद होती है, संयम के भाव बढ़ते हैं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। लेकिन संयम को ओढ़कर, संयम को बाहर से जबरदस्ती धारण कर कोई जीव ऐसा सोचता है कि उस जीव को आत्मा मिलने में अनुकूलता होती है, उस जीव को आत्मा जल्दी मिल जाएगा। अगर कोई ऐसे कथन करता है तो वो कथन जिनागम के विपरीत है, वो आगम के विपरीत कथन है। वो ये कथन है कि निमित्त से कार्य होता है। अंतर समझ में आया ना? वो एक कथन है, क्योंकि उसने कह दिया कि व्यवहार करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा, मेरे निमित्त से काम हो जाएगा। ख्याल में ना? उसने व्यवहार से निश्चय होता है ये कह दिया, और हम समझ नहीं पाते। आज वर्तमान में मैं कितने वक्ताओं को सुनता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, अधिकतर वक्ता ये बात कह देते हैं कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होगा। वो अलग बात है कि निश्चय के बाद व्यवहार सच्चा होगा, लेकिन व्यवहार तो पहले करना ही पड़ेगा। पहले तुम्हें देवशास्त्र, गुरु, मंदिर, पूजा, भक्ति तो सब करनी पड़ेगी। बस ये सबसे बड़ा दोष है, ये करनी वरनी पड़ेगी की बात ही खत्म हो जाती है। जिस जीव को अपना आत्मा समझ में आएगा, जिसे अपनी आत्मा से प्रेम होगा, वो तो जाएगा ही। देखो, मंदिर के जाए बिना आत्मा समझ में नहीं आएगा, ये समझाने की जरूरत कहाँ है? अंतर समझ में? क्यों? दुनिया में भी ये बात है ना कि स्कूल में जाओगे तो शिक्षा मिलेगी, जहाँ शिक्षा होती है, जहाँ ज्ञान मिलेगा वहीं तो मिलेगा। इस बात को हमें अलग से कहने की जरूरत थोड़ी है, सब समझते हैं। लेकिन हम उस पर जोर डालते हैं, हम उस पर वजन डालते हैं, जिसके कारण लोगों की जो अनादिकाल से विपरीत मान्यताएं बड़ी पड़ी हुई हैं, उनका पोषण होता है, निश्चित ही पोषण होता है। और वर्तमान में सभी लोग, अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग इस बात पे वापस उसी लाइन पे आ चुके हैं कि भैया पहले व्यवहार का तो ठिकाना बनाओ, पहले व्यवहार की क्रियाओं का तो ठिकाना नहीं है और आत्मा की बात करते हैं। पहले भी खाने पीने का तो ठिकाना नहीं है और आत्मा की बात करते हैं। तो सारी दुनिया को वो बातें जल्दी पकड़ में भी इसलिए आती हैं क्योंकि सारी दुनिया उसी लाइन पे चलती है। सब दुनिया को यही लगता है कि बाहर से ही धर्म हो सकता है, अंतरंग तो आत्मा तो दिखता नहीं है। इसीलिए ये भ्रम पुष्ट होता चला जाता है। गुरुदेव ने इतनी मेहनत करी, इतना तत्व ज्ञान ऊर्ध किया,
गुरुदेव ने व्यवहार को जरा सा भी हाईलाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गुरुदेव ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं जरा सा ये बोलूंगा कि व्यवहार जरूरी है और ये उसी समय व्यवहार से चिपक जाए। क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि व्यवहार दिखाई देता है, क्रियाएं दिखाई देती हैं, क्रियाओं से आदमी धार्मिक दिखाई देता है, और हमारी आदत जन्मों जन्मों की पड़ी हुई है कि हम वो ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने प्रश्न किया समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ कि भाई ज्ञान होने से बंध का कारण नहीं है। कोई चीज का अगर हमें ज्ञान है और वो हम काम फिर भी करते हैं तो मुझे ज्यादा बंध होगा, ज्यादा कर्म बंधेगा, ज्यादा पाप बंधेगा, ऐसा बिल्कुल लॉजिक नहीं है। हाँ, मुझे ज्ञान है और मुझे जो भोगने की इच्छा है, जो खाने की इच्छा है, उस राग से जो कर्म बंध होना है वो होना है, लेकिन मुझे उस जाति का अज्ञान नहीं है, तो अज्ञानता नाम का कर्म नहीं बंधेगा। समझ में आया ना? अगर उसमें मिथ्यात्व भी लगाना हो तो ऐसे लगाओ कि मेरी विपरीत मान्यता नहीं है, मैं जानता हूँ कि इसमें दोष है, ये खाने योग्य नहीं है, कम से कम उतना सम्यक ज्ञान है ना मेरे को, मैं भले ही खा रहा हूँ। लेकिन कोई जीव ज्ञान नहीं है और इसलिए खाता है कि हमें तो सब ज्ञान ही नहीं था और हमें तो इसलिए दंड नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा जैसे दुनिया में भी आप गाड़ी चलाते हो, आप गाड़ी चलाकर 4 व्हीलर गाड़ी कार लेकर जा रहे हो, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने कहा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, उसने कहा आपको आरसी दिखाओ और कागज जो पॉल्यूशन दिखाओ। आपने कहा मुझे सबका ज्ञान ही नहीं है, ये सब क्या चीजें होती हैं, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो प्रमोद जी, मेरा प्रश्न है, आवाज आ रही है? प्रमोद जी आवाज आ रही है? बताओ, वो पुलिस वाला छोड़ देगा इस बात को सुन के कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, जाओ कोई बात नहीं? छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो उल्टा और ज्यादा दंडित करेगा कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम गाड़ी चला क्यों रहे भाई, तुम्हें घर बैठना चाहिए। ऐसे ही हम मनुष्य पर्याय में आए, हमने जैन कुल में जन्म लिया, हमारे पास जिनवाणी है, हमारे पास तत्व ज्ञान है, हमारे पास सच्चे देव साधु है, उसके बाद हम ये बात कहें कि सामने तो ज्ञान ही नहीं है, धर्म क्या होता है, तो नहीं है, तो इसमें तुम ये थोड़ी सोच रहे कि बच जाओगे। इसमें तो और ज्यादा अपराध है कि इतना ज्यादा अवसर मिलने के बाद भी तुमने इसको जानने की कोई चेष्टा क्यों नहीं की, तुमने सच्चा वस्तु का स्वरूप क्यों नहीं पहचाना। इसलिए जो वर्तमान की पीढ़ी है वो आज अगर दूर चली जा रही है और बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि हम उन्हें सम्यक ज्ञान देने की जगह आचरण पहले देना चाहते हैं, और चूंकि तुम आचरण पहले देना चाहते हो तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि बाप रे बाप अपने बस का तो है नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए हमें बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से जो वस्तु का जैसा स्वरूप है, बिना डरे, बिना झिझके, बिना संकोच के, बिना मायाचारी के बिल्कुल एक्चुअल बताना चाहिए, हमें छुपाना नहीं चाहिए। चौथे गुण स्थान का जैसा स्वरूप है, उसमें जिस तरीके का राग सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों को आता है, उसका हमें ज्ञान कराना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्यों डरना, हमें झूठ क्यों बोलना? नहीं साहब, हम महापुरुषों का आधा अधूरा ज्ञान करा, वो छल ग्रहण कर लेंगे, ये ऐसा, ये छल ग्रहण कर लेंगे, छल ग्रहण कर लेंगे, इसके चक्कर में तो हमने वस्तु स्वरूप के साथ बताने में बहुत अन्याय किया है। क्यों? क्योंकि हमने सच्चाई बताई नहीं, जैसा वस्तु का स्वरूप था हमने वैसा बताया नहीं। मान के चलो एक आचार्य किसी व्यक्ति महापुरुष का जीवन चरित्र लिख रहे हैं, तो अब जीवन चरित्र तो उनने पूरा लिखा कि उसने कैसे कसाई करी, कैसे युद्ध लड़ा, कैसे विषय भोग भोगे, कैसे शादी हुई, क्या क्या हुआ, सब लिखा। अब हमने क्या किया कि उसका एक पार्ट तो गायब कर दिया, जो विषय भोग वाला। और देखो वो आत्मा का ध्यान करते थे, उनको विषय भोगों में कोई रस नहीं था, उनको तो भाव आते ही नहीं थे, वो तो कोई पूरब का कर्म का उदय था। उनको तो सब, हमने उनकी सारी चीजों को तो बना दिया कर्म कृत। ख्याल में है ना कि उनकी कोई गलती नहीं थी। वो जब अपनी खुद की बात आई तो अपना बना दिया, नहीं साहब कर्म कृत नहीं, वो तुमने किया है। तब वो जीव बेचारा करे तो करे क्या, वो सोचता है हम पापी हैं इसलिए हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भरत जी 96,000 शादियां करते हैं तो वो कोई कर्म के कारण नहीं करते हैं, उनको स्वयं ही उस जाति का राग उत्पन्न होता है, उनकी उस पर्याय में स्वयं की ही योग्यता है ऐसे राग करने की। कोई कर्म राग करा दे, कोई कर्म के कारण शादी हो गई, ऐसी मान्यता तो महामिथ्या दृष्टियों की होती है।
और ऐसी मान्यता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अपनी अंदर। इसलिए अभी वर्तमान में बहुत देखा जाता है, लोग क्या करते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र को आधा अधूरा प्रस्तुत करते हैं, और आम पब्लिक जो है वो बेचारी समझ नहीं पाती कि यार करना क्या है, वो सिस्टम क्या है। और फिर बस तुम ये मत करो इसमें इतना पाप है, ये मत करो इसमें इतना पाप है, ये मत करो इसमें इतना पाप। अरे सबके तुमने दोस्त तो बता दिए और बहुत उसकी बढ़ा चढ़ा के वर्णन भी कर दिया, लेकिन ये भी तो बताना चाहिए कि ये वाला पाप इस भूमिका में नहीं छूटेगा, ये वाला भाव इस भूमिका में आए बिना नहीं रहेगा। तो वो बेचारे जीव को सम्यक ज्ञान होगा तो वो कुछ कर भी जाएगा। लेकिन अगर हम उसको पापी और बिल्कुल अधार्मिक सिद्ध करने पे ही तुले हैं, तो वो अपने को अधार्मिक मानेगा और वो सोचेगा कि अपना कुछ नहीं हो सकता, बस ठीक है। फिर क्या होगा कि भाई जितना पुण्य कर सकते हो करो, फिर वही सेवा करो, दूसरों को धर्मात्मा मानो, उनके पैर पकड़ के घूमो, गुरु बनाओ, इनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, बस ये जीवन चला जाएगा। इसीलिए ये जो अपन को अंदर तत्व ज्ञान मिला है, वस्तु स्वरूप मिला है, इसमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। इसलिए कोडामल जी साहब ने भी वक्ता का स्वरूप समझाया कि वक्ता कैसा होना चाहिए, क्योंकि वक्ता तो कोई भी बन जाता है, कोई भी प्रवचन करने लगता है, कोई भी बोलने लगता है। जरा सा किसी ने प्राकृत पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली तो वो और बड़ा विद्वान हो गया। लेकिन किसी को प्राकृत आती है, किसी को संस्कृत आती है, किसी को व्याकरण आती है, किसी को अंग्रेजी आती है, किसी को शास्त्र बहुत सारे याद हैं, किसी ने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं। इन बातों से अगर तुम किसी को वक्ता मानते हो तो बहुत बड़ी भूल है। इन बातों के कारण किसी को वक्ता नहीं मानना चाहिए। ऐसे हम वक्ता और किन बातों से मानते हैं कि आचरण बहुत अच्छा पालते हैं, सब वो ऐसी क्रियाएं पालते हैं, वो ऐसे भोजन करते हैं, ये कोई कारण थोड़ी है वक्ता होने की। इनसे वक्ता का क्या संबंध, इनसे धर्म का क्या संबंध। अरे भाई ये तो उसका अपना जीवन है, धर्म का फिर संबंध किससे है। धर्म का संबंध इससे है कि वो जो वक्ता है वो आत्मा की तरफ कितना झुकता है, उसका त्रिकाली ध्रुव की तरफ सच्चा श्रद्धान कितना है, उसको व्यवहार का सच्चा ज्ञान कितना है, उसे निश्चय का सम्यक ज्ञान कितना है, उसका वजन त्रिकाली ध्रुव पे रहता है, अकर्ता ज्ञायक भाव पे रहता है कि कर्तृत्व पे रहता है। उसके उपदेश में बार बार ये बातें आती है कि ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, ये पाप है, ये पाप है। अगर ये तुम्हें सच्चाई जाननी है तो उसके वक्तापनी में ये देखो कि साहब हमें आत्मा की दृष्टि होती है कि निमित्त की दृष्टि होती है। जिस वक्तव्य में तुम्हें निमित्त की दृष्टि हो, तुम्हारा त्रिकाली भगवान आत्मा तुम्हें कमजोर लगे, शुद्ध आत्मा के प्रति तुम्हारा बल कम हो और पर्याय दृष्टि ज्यादा बनती हो, तुम्हें पुण्य पाप की चिंता ज्यादा सताने लग जाए, तुम्हें नरक का भय और स्वर्ग की चाह जग जाए, समझ लेना वो प्रवचन, वो वक्तव्य मिथ्या दृष्टि का है, वो मिथ्यात्व है। ऐसे वक्ताओं से भी बचना चाहिए, ऐसे प्रवचनकारों से। क्यों क्यों बचना चाहिए, इसलिए बचना चाहिए क्योंकि हमारा अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष बहुत मजबूत है, और आचार्य भगवंतों ने ये बार बार लिखा है कि इस जीव ने अनंत बार इस तरीके का आचरण, इस तरीके की क्रियाएं जिनवाणी में पढ़ के जीवन गवा दिया, लेकिन अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया। आचार्य कुंद देव हमसे स्वयं कहते हैं, ये बात कोई तुम्हें दुनिया में किसी और से प्रमाण पत्र लेने की क्या जरूरत है। जब तुम्हें आचार्य कुंद देव के प्रति श्रद्धा है, वे दिगंबर के सर्वोपरि आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा थे, सच्चे भावलिंगी संत थे, उनके बारे में कोई शंका करने की आवश्यकता तुम्हें अगर महसूस नहीं होती है और तुम उनको वास्तव में मानते हो, तो तुम अंदर से निर्णय करो कि वे ही कुंद आचार्य जिस समय सार ने लाखों लोगों के जीवन में क्रांति लाई, वे ही कुंद आचार्य देव जिन समय सार को पढ़कर पूज्य गुरुदेव श्री को आत्मा की दृष्टि हुई। न जाने कितने बनारसी दाऊद ने कितने जीव हैं, सबको आत्मा मिला, वही समय सार, वही कुंद आचार्य देव हमसे क्या कहते हैं। वो हमसे कहते हैं कि हे भाई, मैं तुम्हें जिस शुद्धात्मा की बात बता रहा हूँ वो तुम अपने अनुभव से प्रमाण करना, अनुभव के बिना किसी और की नहीं मानना, कहते हैं ना कुंद आचार्य। तो हमें अपने अनुभव में ही जाना चाहिए, हमें अनुभव में ही ताकत लगानी चाहिए।
नए नए वक्ता आते रहेंगे, सब अपने अपने तरीके से प्रस्तुतिकरण करते रहेंगे, वो करने दो, उससे को, लेकिन तुम्हें अंदर कुंद कुंद पे भरोसा होना चाहिए ना। अरे भाई, जो कुंद कुंद कह रहे हैं वो ज्यादा पावरफुल बात है कि जो हम तुम कह रहे हैं वो पावरफुल बात है। हमें कुंद कुंद, हम नए नए वक्ता ढूंढते फिरते हैं, नए नए पंडित ढूंढते फिरते हैं, नए नए, अरे क्या करोगे? कुंद कुंद ने जो कहा, कुंद कुंद को पढ़कर समझकर अनुभव कर कर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो कहा और अन्य अन्य लोगों ने, अरे वो बात में क्या है कि भाई तुम अपना अनुभव स्वयं करना, किसी दूसरे के भरोसे मत रहना। इसीलिए जो हमारी वर्तमान की स्थिति है वो ये है कि हमारा शुद्धात्मा के प्रति जो असली कंसेप्ट है वो कमजोर पड़ रहा है। जो गुरुदेव ने जो त्रिकाली ध्रुव बोला है वो कमजोर, क्यों कमजोर पड़ रहा है? क्योंकि उसके हम उसमें अपनी तरफ से सजावट करने लग गए। हम ऐसा बोलने लग गए हैं कि वो त्रिकाली ध्रुव तो अपनी जगह है ही, लेकिन अपन को व्यवहार भी पूरा होना चाहिए, अपने को चारों नियोगों का ज्ञान होना चाहिए, अपने को चरणान योग का भी ज्ञान होना चाहिए, अपने को प्रथमान योग भी पूरा होना चाहिए, अपन को महापुरुषों के प्रति भक्ति होनी चाहिए। ये सब हम उस त्रिकाली ध्रुव को चारों तरफ से सजाने में लग गए। अब वो त्रिकाली ध्रुव को सजाने में आप भूल गए कि त्रिकाली ध्रुव गायब हो गया और ये चीजें हाईलाइट होगी। अंतर समझ में आया ना? जैसे बेदी होती ना, बेदी है कोमल जी, आपका वो 40 साल हो गए ना मंदिर बने हैं, 40 ईयर्स, तो आप लोग तो 40 ईयर्स में उसकी जो भगवान की प्रतिमा है उसके आजू बाजू जो वेदी होती है उसको सोने से जड़वा दो, बढ़िया गोल्ड रतन सब लगवा दो, ठीक है? तो लोग क्या करेंगे कि कहेंगे सामने तो भगवान के लिए किया है, सब भगवान के लिए किया, भगवान के लिए किया है कि लोगों को भगवान की दृष्टि हट जाए इसके लिए किया है? कि क्यों? कि लोग तुम्हारा सोना चांदी देखते फिरेंगे, भगवान को कौन देखेगा? है, अभी तुमने देखा किसी से कह दो सोने की प्रतिमा है तो लोगों की दृष्टि बदल जाती है, वे सोना देखने लगते हैं, सोने की प्रतिमा है वो। अभी सोने की प्रतिमा में भगवान मुख हुए कि सोना मुख हो गया, गोल्ड मुख हो गया? प्रमोद जी समझ में आता है कि नहीं आता है? रत्नों के मंदिर तो रतन मुख होंगे कि वीतरागता मुख होगी? अरे साहब, रत्नों के मंदिर बने हैं, अरे क्या क्या है ये सब? ये सब वीतरागता को हटाने वाली चीजें, इनमें वीतरागता कहाँ आ गई? तो इस ऐसे ही हम भी साफ चरणानियोग से द्रव्यानियोग को सजाओ, प्रथमानियोग से चरणानियोग को सजाओ, कर्णानियोग से द्रव्यानियोग को सजाओ, 3 अनियोगों से द्रव्यानियोग को सजाने में लग गए और वो द्रव्यानियोग गायब हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे इसकी जगह भैया तुम 3 अनियोग को अलग रखो और द्रव्यानियोग को ही पकड़ो। कि नहीं साहब आप 3 अनियोग के विरोधी हो क्या? मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन शुद्धात्मा के अनुभव से वे 3 अनियोग निकलते हैं। क्या कहा मैंने? वो 3 अनियोग तो जो अपने स्वरूप को पाते हैं, अपने स्वरूप में रमते हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने वो बोले हैं, और वे ज्ञानवाचक है, दृष्टिवाचक नहीं है। उस श्रद्धान में लेने जैसी चीजें नहीं, श्रद्धान में देख त्रिकाली ध्रुव चाहिए, उनमें तो पर्याय की चर्चा, कर्म की चर्चा, जड़ की क्रियाओं की चर्चा है, और वे एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को करनी नहीं पड़ती। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में जैसे जैसे स्वरूप की स्थिरता बढ़ती है, जैसे जैसे आत्मा की स्थिरता बढ़ती है, वैसे वैसे उसके जीवन में वो उत्पन्न होती चली जाती है, घटित होती चली जाती है। कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा उनके पीछे नहीं पड़ता, जैसे हम पीछे पड़ गए कि करो करो करो, क्या करो? पुण्य पाप का फल बताकर वीतरागता ही हितकर है। लेकिन क्या वीतरागता है? क्या क्या है वीतरागता? वीतरागता वीतरागता के आश्रय से प्रकट नहीं होती, पता है आपको ये बात? मैं वीतरागता की माला जपूं तो वीतरागता हो जाएगी? कोमल जी हो जाएगी? नहीं होगी। तो वीतरागता कैसे होगी बताओ? वीतरागता कैसे होगी? आत्मा अनुभूति से। आत्मानुभूति से। आत्मानुभूति कैसे होगी? स्वरूप का लक्ष्य करके, मतलब कि ये दृढ़ निश्चय करके मैं ही आत्मा हूँ और अभी वर्तमान में हूँ। स्वरूप का लक्ष्य करके ना, तो स्वरूप कैसा है अपना? कैसा है स्वरूप? अनंत सुख, अनंत ज्ञान। ऐसे नहीं बोलना, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये तो पर्याय है। हाँ, अपना स्वरूप है द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित, सदा काल त्रिकाली ध्रुव,
एक शाश्वत जो अजर अमर तत्व है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो त्रिकाल एक रूप रहता है, ऐसा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा लक्ष्य है। जहाँ वीतरागता भी मेरे लक्ष्य में नहीं होती है, जहाँ वीतरागता का भी लक्ष्य नहीं रहता, वही स्वरूप लक्ष्य है। क्योंकि जहाँ वितरागता भी पर्याय है। हाँ, ये हम तो लेकिन वीतराग अरे तो भैया ये बताओ वीतरागता आएगी कैसे? हमें तो सब वीतरागता चाहिए, कैसे आएगी वीतरागता बताना? सबको भगवान बनना है, भगवान बनना है, तो कैसे बनोगे भगवान? पर्याय दृष्टि रख के भगवान बनोगे क्या? जड़ की क्रिया की दृष्टि रख के भगवान बनोगे? चरणानियों का पालन करके भगवान बनोगे? कैसे भगवान बनोगे? कि साहब मैं क्रियाओं को पालने वाला हूँ, ऐसी मान्यता से भगवान नहीं बनते, ऐसी मान्यता से निगोद जाते हैं। ख्याल में आए कि नहीं आए? कि क्यों कि साहब ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता है, उसमें क्या है? और ये इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। जो तन उपजत अपनी उपज जान, जो तन नशत आपको नासवान। ऐसी क्रियाओं का, जो क्रियाओं का कर्ता बनता है, जो क्रियाओं का भोक्ता बनता है, जो पुण्य पाप में एकत्व बुद्धि करता है, जो पुण्य को उपादेय मानता है, जो शरीर की क्रियाओं को मैंने की ऐसी मानता है, भले ही कहने में ऐसा बोलता हो कि मैंने नहीं की, लेकिन क्रियाओं का अहंकार जिसके सर पे चढ़ के बोलता हो, जो क्रियाओं से दूसरे को बड़ा मानता हो अथवा छोटा मानता हो, ये मिथ्या दृष्टि के लक्षण है। इसमें क्या है? इसमें क्या सोचना? जो भरी सभाओं में खुल के कह रहे हैं मित के साथ क्रिया क्रिया क्रिया, और ये नहीं कह पा रहे, कह रहे क्रिया तो जड़ की, उसको जीव करता नहीं है, जीव तो ज्ञाता है। इतना वजन भी जिनका चैतन्य स्वभाव पे नहीं है, जिनको ये डर सताता है कि ऐसा कहने से लोग छल ग्रहण कर लेंगे, वे तो नियम से मिथ्या दृष्टि जीव, उनको भी आत्मा मिले ही नहीं। क्योंकि जिन्हें आत्मा मिल जाता है उनको ऐसी घबराहट नहीं होती, उनको सब जीवों पर भरोसा होता है कि जिस जीव की जैसी उपादान गति योग्यता होगी, वो जीव वैसा ग्रहण कर लेगा। तुम्हारे उपदेश से कोई सुधरने बिगड़ने वाला नहीं है। अगर तीर्थंकर उपदेश में चिंता करने लगे तो निश्चय का उपदेश ही नहीं दे पाए। ख्याल में आए कि नहीं आए प्रमोद जी? बोलो। अगर गुरुदेव, चलो अब तीर्थंकर तो तुमने नहीं देखे, लेकिन पूज्य गुरुदेव का तो अभी ज्यादा समय नहीं रहा और अभी उनकी सारी वाणी अवेलेबल है। तो गुरुदेव श्री अगर ये चिंता करते कि भैया व्यवहार का क्या होगा, मैं तो निश्चय निश्चय की बोले जा रहा हूँ, थोड़ा व्यवहार का क्या होगा, व्यवहार, अगर वो ऐसी चिंता एक बार भी माथे पे लेते तो फिर वो त्रिकाली ध्रुव का निरूपण कर पाते, फिर उसको ऊर्ध कर पाते। फिर आज जो जगत में इतनी चर्चा समझ लो निकल के आ गई शुद्धात्मा की, वो निकल पाती। जो विद्वान बैलेंस बनाने में लगे हैं कि गुरुदेव थोड़ी सी गलती कर गए थे, अपन थोड़ा बैलेंस में चलेंगे। बैलेंस, ये बैलेंस क्या होता है पता? क्या होता है बैलेंस? निश्चय को भी नहीं छोड़ेंगे और व्यवहार को भी नहीं छोड़ेंगे, ये बैलेंस समझते हैं लोग। फिर सम्यक एकांत कैसे आएंगे? हाँ, कैसे आएंगे? और इसको और सब विद्वान, अधिकतर विद्वान इसी बैलेंस में लगे हुए हैं, और समाज में उनको ज्यादा पूज्यता मिल रही है। क्यों? कि उनको सब लोग उनको सुनते हैं, अरे साहब वो निश्चय की भी बात करते हैं, वो व्यवहार की बात करते हैं, वो निश्चय की बात करते हैं साथ में व्यवहार की भी। ये भी बोलते हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान अकर्ता है, ज्ञाता है, और तुरंत ये भी बोलते हैं कि मंदिर जाना मत छोड़ देना। ख्याल में है कि नहीं है? मंदिर जाया करो, देव साधु की भक्ति किया करो। ये ऐसा प्रवचन होना चाहिए, ऐसा बैलेंस होना चाहिए। ये जो लोग बैलेंस के पीछे पड़ गए, वे उभयाभासी मिथ्या दृष्टि से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? अरे बैलेंस बैलेंस नहीं बनाना पड़ता मोक्ष मार्ग में, कोई बैलेंस की स्थिति थोड़ी है। मोक्ष मार्ग में जो जीव अपने स्वरूप को साधते हैं, जैसे माँ कोई ममता को साथ में लेके नहीं चलती, वो तो माँ बनती है तो उसका ममता अपने आप उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। अपने बच्चे का रख रखाव, अपने बच्चे के प्रति सावधानी स्वयं आ जाती है। कोई माँ ऐसा बैलेंस बना के चलती है क्या कि भैया बच्चा को ऐसी ममता भी रखनी, ऐसी सावधानी भी रखती? कोई माँ स्वयं होता है। ऐसे ही जिन जीवों को ये चिंता सताती रहती है कि साहब ज्यादा निश्चय का वो मत कर देना वरना व्यवहार छूट जाएगा, व्यवहार छूट गया तो सब बिगड़ जाएगा। अरे उस जीव ने तो अभी आत्मा समझा ही नहीं, वो दूसरों को क्या आत्मा समझाएगा? हाँ, वो आत्मा के नाम पर व्यवहार समझाएगा, भले ही वो ग्रुप निश्चय वालों में शामिल हो गया हो। लेकिन ग्रुप में शामिल हो गया
तो फिर उसे कोई हटा नहीं सकता, फिर कोई कहेगा नहीं कि ये खंडित है। क्यों? ऐसा अपने ही है, वो तो गुरुदेव को मानते हैं, चाहे वो गुरुदेव की बात बिल्कुल नहीं करें। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो गुरुदेव को मानते हैं। कि क्या मानते हैं? कि सब गुरुदेव वालों के बीच में प्रवचन करते हैं तो गुरुदेव को मानते हैं। जो गुरुदेव की बात नहीं करता, जो गुरुदेव का नाम लेने से डरता है, जो गुरुदेव का जिक्र नहीं करता, वो गुरुदेव को मानता है, गुरुदेव की मानता है, ये बात कैसे सिद्ध होगी? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मुझे जिस गुरु का, जिस तत्व ज्ञान की महिमा आ रही है और मैं उसी ग्रुप में बैठ के उस गुरुदेव का नाम लेने से डरता हूँ, इसका मतलब क्या है? कुछ कारण तो होना चाहिए, लेकिन कोई प्रश्न करने वाला नहीं है कि आप गुरुदेव का नाम क्यों नहीं लेते, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? जनता बेहोश है, आम पब्लिक तो दौड़ना जानती है, रेस लगी है, बस गुरुजी मिल गए, दौड़ो दौड़ो। कोई गुरुजी से प्रश्न नहीं करता कि आप ये काम क्यों करते हो, आपने ये कमी क्यों रख रखी, कोई नहीं पूछता। क्यों? क्या इतनी होश ही नहीं है जनता को? मतलब ही नहीं। ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हुए हैं जो बोले साहब वो गुरुदेव का नाम इसलिए नहीं लेते, सब गुरुदेव से ही बड़े हो गए। मैंने गजब हो गया साहब, ये भी एक गजब की बात है, ये भी एक अच्छा उत्तर है। ख्याल में आया ना? माने मुनिराज एक सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करते हैं शास्त्रों में, तो मुनिराज को तो करनी नहीं चाहिए चौथे गुण स्थान वालों की प्रशंसा, क्योंकि वे तो मुनिराज है। ख्याल में आया कि नहीं आया? माने इसका भी लॉजिक कोई सेट नहीं है, आगम से खंडित होती है ये बात। और अगर हम सच्चे गुरु का नाम लेने से डरते, माने हमें उस गुरु में ही कोई शंका है, हमें कोई अंदर ही डाउट है ना, क्या बात है? जब हमारी जिनवाणी, हमारा तत्व, हमारा आगम, हम उन्हीं के संकुल में बैठे हुए, तो नाम लेने में क्या प्रॉब्लम? इसका मतलब ये है कि हम ऐसा अंदर से विचार ही नहीं करते कि सब क्या होता है। तो हमें अंतरंग से जागृत होना पड़ेगा, खुद समझदार होना पड़ेगा, खुद निर्णय करना पड़ेगा कि वास्तव में हमारे खुद के जीवन में अंदर से आत्मानुभव की ललक है कि नहीं। हमें धर्म के नाम पर सिर्फ आत्मा दिखना चाहिए, तब तुम सच्चे मुमुक्षु हो। अगर तुम्हें धर्म के नाम पर क्रिया कांड याद आता है, पूजन भक्ति विधान याद आते हैं, तीर्थ क्षेत्र याद है, तो भी तुम्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं हुआ, निर्णय करो। क्यों? ये सब तो बहिरंग है। जहाँ ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर्य है, ऐसे भेद का भी आत्मानुभव में निषेध किया कुंद कुंद देव ने। सातवीं गाथा में इस भेद को भी हटाना पड़ा कि इसको भी हटाओ, क्योंकि इससे भी निर्विकल्प आत्मानुभव होने में बाधा है। तो फिर जिनकी धर्म के नाम पर दृष्टि बहिरंग में जाती है, उनको तो अभी समझ लो कुछ ख्याल में ही नहीं आया स्वरूप। तो हमें सच्चे स्वरूप का लक्ष्य कब होगा? देखो भाई, वीतरागता के गीत गाने से वीतरागता नहीं आती, क्योंकि वीतरागता पुण्य पाप हे कहने से पुण्य पाप हे नहीं हो जाती। जब पुण्य पाप का सवाल आता है, जब करने की बात आती है, तो आदमी को लगता है पुण्य अच्छा है, पुण्य बने तो कोई बुराई नहीं है। बोलो प्रमोद जी, पुण्य बन जाए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम तो वे सारी क्रियाएं करना चाहते हैं जिसमें पुण्य ज्यादा बने। ख्याल में है कि नहीं है? जैसे 4 प्रकार के दान है, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। ठीक है? तो सबसे ज्यादा पुण्य कौन से दान में बनता है? कि साहब बता दो कि साहब आहार दान में बहुत बनता है, तो साहब ठीक है, फिर तो सबसे पहले वही कर देते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? भगवान के दर्शन करने में पुण्य बनता है, ठीक है ना? है तो भगवान के दर्शन करने चलो, सबसे पहले पुण्य बांधना है। तो ये पुण्य की दृष्टि छूटती कहाँ है? मंदिर में पुण्य की दृष्टि छूटती कहाँ है? क्रियाओं में पुण्य की दृष्टि छूटती कहाँ है? जो जीव वक्ष वक्ष इसलिए छोड़ के बैठ गए कि साहब नरक आदि में चले जाएंगे, हमें अगर जीवों को सताएंगे तो हमें फिर कोई दूसरा सताएगा। अरे अभी कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं दूसरों को सताने वाला हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। मैं दूसरे जीवों को बचा लूं, ये मान्यता मिथ्यात्व है। बहुत कठिन है ये सब चीजों से निकलना। जो आचार्य भगवंत कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन, भैया सम्यक दर्शन इसलिए ही तो कठिन है क्योंकि जीव एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करने से डरता है, बहुत पर्याय दृष्टि रखता है। भले ही द्रव्य की बातें करना सीख जाते हैं, भले ही त्रिकाली ध्रुव के गीत गाना सीख जाते हैं, लेकिन पर्याय दृष्टि नहीं छूटती।
वो नहीं छूटती। और समझ लो गुरुदेव जैसे जब तक महापुरुष थे तब तक ये भजन देते रहे तो गाड़ी चलती रही। अब वर्तमान में तो त्रिकाली ध्रुव की चर्चा करना भी अनिवार्य नहीं है। अब तो अधिकतर लोग करणानियोग चरणानियोग, करणानियोग चरणानियोग, करणानियोग चरणानियोग, प्रथमानियोग, तीन की बात है ज्यादा। साहब वो द्रव्य, और फिर कर क्या रहे हैं कि वो द्रव्य नियोग को तीन पे घटित करते हैं कि देखो साहब, बाहर में जीवों की रक्षा करना ये चरणानियोग है, अंदर में अपने त्रिकाली ध्रुव को देखना ये द्रव्यानियोग है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसी कई तरह की उक्तियां दे दे के लोगों को बड़ा मजा आता है। क्या बैलेंस, कितनी बढ़िया चर्चा ली। देखो साहब, बाहर का भी अंदर का भी। क्या बाहर का भी अंदर का? मिथ्यात्व है ये। बाहर की रक्षा करना ये मान्यता मिथ्यात्व है। कौन किसी को मार सकता है? कौन किसी को बचा सकता है? समझ में आया कोमल जी के नहीं? ये जो जिनागम की बातें हैं, ये जो परम सत्य है, ये तो कहने से लोग हिचकिचाने लगे हैं। लोग डरते हैं कि मेरे ऊपर स्वच्छंदी का थप्पा नहीं लग जाए। अब वर्तमान में ऐसा माहौल बन गया है कि कोई जीव ज्यादा त्रिकाली ध्रुव को ऊर्ध करे, ज्यादा त्रिकाली ध्रुव की चर्चा करे, तो उसे समाज में अधिकतर लोग उसका परिहास ऐसा उड़ाने लगे हैं कि वो तो स्वच्छंदी हो गया है, वो तो अब उसको कुछ नहीं पड़ा, उसका कोई कुछ नहीं, वो तो स्वच्छंद जैसी बातें करता है बस त्रिकाली ध्रुव की बस। अब इसलिए सब विद्वान सबके जीवन में चल वो ही रहा है, जैसा सब मेरा चल रहा है ऐसे उनका चल रहा है, लेकिन सब जनता के सामने प्रेजेंटेशन निश्चय और व्यवहार का लेके चलती है, ताकि जनता को किसी भी कीमत पर ये भनक नहीं लगे कि हम में कोई, हम तो साहब व्यवहार के भी पूरा और निश्चय का भी पूरा, और जनता भी ऐसे विद्वान। हाँ, ये बहुत बैलेंस, ये बहुत बढ़िया। अब कोई आदमी आज वर्तमान में ज्यादा त्रिकाली ध्रुव की चर्चा, अरे तो गुरुदेव माने तो दादा गुरुदेव गुरुदेव करते। अरे भैया, तुम जिन गुरुदेव की फोटो लगा के चल रहे हो, तुम गुरुदेव की तुम्हें नहीं बात कहनी है, तुम्हें कुछ और कहना है, तुम्हारा कुछ और तुम्हें समझ में आ गया। मतलब ऐसी सब चीजों का हम लोगों को बहुत गहराई से अवलोकन करना पड़ेगा, तब जाके अपन निकल पाएंगे। ना अपन निकल नहीं पाएंगे, अपन समझ नहीं पाएंगे अपने पूरे जीवन में कि हमने करना क्या है। वही भूल फिर होगी इस पर्याय में, फिर वही भूल होगी। कौन सी भूल? कि भाई वही मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवे को बुझाया। फिर इस पर्याय में कौन सी लाइन लिखी जाएगी? इस लाइन में लिखी जाएगी कि मुनि व्रत तो नहीं धार पाए, लेकिन जो थोड़ा बहुत संयम था उसी को पाल कर अपने को धर्मात्मा मान लिया, थोड़ी सी क्रियाएं पाल के अपने को मुमुक्षु मान लिया, और फिर पर्याय चली गई। थोड़ा सा शास्त्रों का ज्ञान कर लिया, दो चार आगम याद कर लिए, दो चार ग्रंथ याद कर लिए, दो चार 10 20 50 गाथाएं याद हो गई, संस्कृत प्राकृत आ गई, विद्वान हो गए, खत्म हो गया, संतुष्ट हो गए, फिर अपने खुश हो गए, हमने तो इस जन्म को सार्थक कर लिया। लेकिन यही भूल जाते हैं कि जब मैंने अनंत बार मुनिवत धारण किया तब क्या गलती करी, मैंने जब अनंत बार 11 अंग 9 पूर्व पढ़े तब क्या गलती करी। अरे यही तो गलती करी कि अपने को शुद्धात्मा नहीं माना। वर्तमान में तू अपने को अभी भी शुद्धात्मा मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी जड़ की क्रिया चल रही है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि जड़ की क्रिया से ही धर्म होगा, अथवा जड़ की क्रिया के बिना धर्म नहीं होगा, अथवा जो जड़ की क्रिया नहीं कर सकते वे धर्म नहीं कर सकते। बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारी बातें, बहुत सारी लोग समाज में चलते हैं। इसलिए निमित्त अधीन दृष्टि सम्यक दर्शन नहीं होने देती, पर्याय दृष्टि सम्यक दर्शन नहीं होने देती, क्रिया की दृष्टि सम्यक दर्शन नहीं होने देती। जो तुम्हें लेना हो वो लो। जिनके अंतरंग में सिर्फ ये निर्णय होता है कि धर्म तो मेरे शुद्धात्मा के अनुभव से होगा, और कहीं धर्म है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, बस वे जीव समझ लो थोड़ा बहुत तैयार हुए हैं कि वे आत्मानुभव की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन जिन जीवों को अभी व्यवहार का पक्ष है, क्रियाओं का पक्ष है, आचरण का पक्ष है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, वे जीव गारंटी से मंद कसाय हो सकते हैं, बहुत सरल हो सकते हैं, सरल दिख भी सकते हैं, उनका जीवन भी बहुत तुम तारीफ कर सकते हो, लेकिन शुद्धात्मा के अनुभव की अगर बात आएगी तो खाते में जीरो बैलेंस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो दृष्टि ये है कि मैं सिर्फ शुद्धात्मा के अनुभव की बात पे ध्यान दे रहा हूँ। मुझे कसाय की मंदता से कोई चिढ़ नहीं है, मुझे किसी क्रिया से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हाँ, उनमें धर्म नहीं है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। धर्म करना है तो वो शुद्धात्मा के अनुभव से होगा। कोई कैसा वो क्रियाएं करने वाला के आत्मा अनुभव नहीं कर सकता? कर सकता है, नहीं कर सकता की बात ही क्यों उठाना, कर सकता है। लेकिन अगर वो मान्यता ऐसी रखेगा
कि क्रियाओं से धर्म होता है, तो इस मान्यता को लेकर आत्मानुभव नहीं कर सकता। क्यों? आत्मानुभव करने के लिए अकर्ता की पूरी दृष्टि चाहिए कि मैं एक पुद्गल परमाणु तो छोड़ो, मैं अपनी ही पर्याय को चेंज नहीं कर सकता। ये निर्णय जिस जीव का होता है, वो ही जीव निर्भर हो सकता है, वो ही जीव निर्विकल्प हो सकता है, वो ही आत्मानुभूति की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, तो अपनी ये बात क्लियर हो गई कि ज्ञान हो जाना कोई बुराई नहीं है कि साहब ज्यादा ज्ञान हो गया तो बंध ज्यादा होगा, ये सब अपन को निकाल देना चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब देखो, निद्रा से तो शांति होती है, धूल भी शांति नहीं होती, ज्योति अस्त हो जाती है, वहां ज्ञान ढक जाता है। ये ठीक है। ये 18 दोष नहीं होते। श्वेतांबर में 18 दोष दूसरे कहते हैं, ये 18 दोष दूसरे हैं, दोनों बड़ा अंतर समझ में आया। यह तो सनातन सत्य वीतराग मार्ग अनादि से चला आता है, उसकी रीति और उसके परमात्मा ऐसे होते हैं, ऐसा कहते हैं, समझ में आया। वह कहे ना भाई महावीर तो दोनों के एक है ना, ऐसा कहते हैं। एक एक बात में बहुत अंतर है। वीतराग का परमात्मा का अरिहंत का स्वरूप संतों ने कहा है, और जो अनादि से है उससे दूसरे संप्रदाय में अंतर है, समझ में आया। श्वेतांबर में और स्थानक वासी में दोनों में विपरीत है, देव के स्वरूप की बात ही विपरीत है। ए चिमन भाई, समझ में आया। ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि उनके आराध्य भले ही महावीर हैं, श्वेतांबर के भी और दिगंबर के भी, लेकिन दोनों के जो ग्रंथ है, जो दोनों के पंथ संप्रदाय है, उनमें मान्यताओं का बहुत अंतर है। थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, विपरीतता है, सीधी बात। तो इसलिए बातें महावीर को मानने से नहीं है, आपके यहाँ बात का निरूपण कैसे कहा गया है वो ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही जो लोग ये कहते हैं हम भी तो गुरुदेव को मानते हैं, वो कहते हैं हम भी गुरुदेव को मानते। भैया गुरुदेव को तो सब मानते हो, लेकिन गुरुदेव की कौन कौन मानता है वो बताओ। अंतर समझ में आया ना? ऐसे ही महावीर को तो सब मानते हैं, लेकिन महावीर की कौन मानता है सच्चाई, वो उसके पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब आगे की चर्चा और अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी का समय हो गया है। ठीक है, बाकी हमारे कोमल जी के भी नैरोबी में 40 वर्ष हो गए मंदिर को बने हुए। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका पंच कल्याणक कराया था, बहुत ऐतिहासिक पंच कल्याणक था। और आप वहीं नैरोबी में रहती हैं, और वहीं मंदिर के सब दर्शन पूजन भक्ति वगैरह में सब जुड़े हुए हैं लोग, तो इन्हीं के निमित्त से वहां पर ये सब बढ़िया चल रहा है, और जिन शासन की प्रभावना हो रही है, और वह मंदिर अभी भी बढ़िया अपने ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है, सब वहाँ बढ़िया कार्यक्रम हो रहे हैं। तो बहुत बहुत आप सबके लिए इसी तरह से देव साथ गुरु की सेवा में रहें और सच्चे मार्ग पर लगे रहें, ऐसी मंगल भावना करता हूँ। अभी का समय हो गया। थैंक यू। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलो द्वास्तांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की